Hello students, welcome to my Gayatri tutorial. In this video, I will teach you how to solve the problem of height and distance. Students, these questions are taken from the NCERT. This video is the part 7 and exercise 9.1. स्टूडेंट्स, ये NCERT का एक्सरसाइज 9.1 का ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन समझाने के बाद इसको मैं डायग्राम के द्वारा क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। इसका मतलब है टावर के नीचे से कोई स्ट्रेट हाईवे मैंने रोड पास कर रही है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with and the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो आप स्टूडेंट अपने क्वेश्चन समझ गया होगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि टावर के नीचे से एक रोड जा रही है और कि टावर पर कोई मैन स्टैंड कर रहा है, माने कि वहाँ पर वो खड़ा है। तो वहाँ से देखता है क्या कि एन एंगल ऑफ, उसने अपनी और दो कार को देखता है कि एक कार की एंगल जो है 30 डिग्री बन रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन 30 बन रही है। और कुछ देर के बाद 6 सेकंड के बाद कार कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके एक दूसरे पॉइंट पर पहुंचती है, जहां पर उसका एंगल जो है 30 से इंक्रीज करके 60 बन जाता है। और एक पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कार को अगर 6 सेकंड लगते हैं, तो अब इस पॉइंट से जहां पर कि एंगल 60 बन रही है, तो यहां से टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा, आपका ये क्वेश्चन है। चलिए अब मैं डायग्राम के द्वारा इसे समझाता हूँ। अब स्टूडेंट्स, डायग्राम आपका यही है। देखिए, ये भी आपका टावर है। टावर के नीचे से ये रोड जा रही है। आप जो देखते हैं BDC, ये रोड जा रही है। इस रोड पर दो कार लगी हुई है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। फर्स्ट कार तो पॉइंट C पर है और सेकंड पॉइंट कार जो है पॉइंट D पर है। जो कार पॉइंट C पर है, ये कार टावर के साथ नहीं, टावर का जो ये टॉप है यहाँ पर टावर के साथ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री। मतलब ये लाइन जो जा रही है ना, ये 30 की डिप्रेशन बना रही है। आप जानते हैं डिप्रेशन तो ऊपर की ओर बनता है, तो इसलिए एंगल 30 बन रही है। और 6 सेकंड के बाद ये कार C से D पर आ जाती है। कार को कहने का मतलब C से D पर आने में 6 सेकंड लगते हैं। जब ये कार D पर आ जाती है, तो इसी कार का नहीं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 60 डिग्री बन जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर C से D पर आने में कार को 6 सेकंड लगते हैं, तो आपको बताना है D से B पर। B का मतलब है एट द फुट ऑफ द टावर। तो टावर की फुट तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा, माने D से B तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा। इसके लिए स्टूडेंट मुझे करना है क्या, इस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस में आपको कंपेरिजन करना होगा डिस्टेंस का। में DC और BD जो है, दोनों के डिस्टेंस को कंपेरिजन करना होगा, तब हम लोग टाइम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ देर के लिए ऐसा करते हैं। तो DC को मैंने माना कि x मीटर और आपका BD जो है, इसको क्या मैंने मान लिया y मीटर। और अभी आपको AB को भी लेट करना होगा, जो इसकी ऊंचाई है ना। हालांकि AB को हम अगर लेट नहीं करें तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन अगर इसकी ऊंचाई को मैंने h मान लिया, h मीटर, तो बनाना ज़्यादा ईजी है। तो ऐसा ही करते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया, x और y में आपको कंपेरिजन निकालनी है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD, और हम h और y में रिलेशन निकालते हैं। चलिए ट्रायंगल ABD लिया, तो मैंने यहाँ लिखा ट्रायंगल ABD। इसमें ये इस एंगल का टेंजेंट लेना होगा, tan 60 लेना होगा। तो चलिए मैंने लिखा tan 60 डिग्री। अब जानते हैं tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर h है, ये क्या हो जाएगा h अपॉन y। अब देखिए tan 60 क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है √3। तो मैंने लिखा √3 अपॉन 1, तो देयरफॉर दिस विल बी h अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h को 1 से किया तो h आ गया, y को √3 से करेंगे
तो क्या आएगा y√3। इक्वेशन ये आपका हो गया, इसको मैंने इक्वेशन लेट किया फर्स्ट। ठीक है, अब मुझे लेना है ट्रायंगल ABC। चलिए अब लेके चलते हैं ट्रायंगल ABC। मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रायंगल ABC। स्टूडेंट्स ये क्लियर है? देखिए ये जो ट्रायंगल लेंगे कि ABC, इसके लिए एंगल क्या आया है 30 डिग्री। 30। स्टूडेंट एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ठीक है, डिप्रेशन जो ऊपर 30 बना तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, आपको मालूम है, चूँकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसलिए डिप्रेशन तो बना ऊपर की ओर 30, लेकिन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए मैंने इस एंगल को लिखा 30 डिग्री। इसी तरीके से ऊपर की इस लाइन की जो डिप्रेशन बन रही है 60 डिग्री, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसलिए ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तभी मैंने इसे नहीं बताया था अभी, इसलिए मैंने इसे क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट एंगल मैंने लिया ABC। ABC में एंगल कितना है 30 डिग्री, तो इसकी टेंजेंट लेनी होगी। चलिए मैंने लिखा tan 30 डिग्री। क्या लिखा मैंने? tan 30 डिग्री। इसको लिखा मैंने tan 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर, तब परपेंडिकुलर इसके लिए भी AB यानी कि H होगा। परपेंडिकुलर लिखा H अपॉन बेस, बेस क्या होगा आपका BC। तो BC को आप लिख सकते हैं y+x। तो चलिए मैंने इसको लिखा y+x। अब देखिए जो tan 30 डिग्री है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इसको मैंने लिखा h/y+x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले अब चलिए इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं कि h से मैंने √3 को मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ जाएगा h√3 आ जाएगा। 1 से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो y+x आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको करना है क्या, h की जो वैल्यू आई है y√3 आया ना इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे देखिए h की वैल्यू क्या आया है y√3, तो इस h की वैल्यू को यहाँ पर पुट करनी है। चलिए h के स्थान पर मैंने लिखा y√3 लिखा, h की वैल्यू लिखा मैंने y√3 और इनटू क्या है आपका √3 इक्वल टू है y+x। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3y हो गया इक्वल टू क्या हो गया y+x। चलिए y को लेफ्ट साइड में लाया, ये y लेफ्ट साइड में आए का माइनस हो जाएगा, 3y - y क्या होगा 2y, तो 2y इक्वल टू क्या हो गया x। 2y इक्वल टू क्या हो गया x। अब देखिए एक रिलेशन तो आपका आ गया कि अब चलिए इससे निकालते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2। अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशन आ गया दोनों डिस्टेंस, मैंने BD की जो डिस्टेंस है और DC की जो डिस्टेंस है इसमें रिलेशन आ गया। देखिए DC को तो मैंने x लेट किया है और BD क्या है y। देखिए आपका रिजल्ट आया y इक्वल टू x/2, y इक्वल टू x/2। तो y इक्वल टू x/2 का मतलब है ये y डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस की हाफ है, तब तो आया y इक्वल टू x/2। अब ये क्लियर है, देखिए क्योंकि y जो डिस्टेंस है x की हाफ है, y जो डिस्टेंस है x की हाफ है, तो इसलिए अगर x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगते हैं तो y डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, y तो x का हाफ है तो टाइम भी हाफ लगेगा। तो क्लियर है x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगते हैं कि देयरफॉर y डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लगेगा हाफ टाइम लगेगा, मतलब 3 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस x, देखिए डिस्टेंस ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस x कितना टाइम लगता है, इसको लिखिए टेक्स 6 सेकेंड। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर डिस्टेंस y, तो y का मतलब है x/2। तो चूंकि ये टाइम हाफ है x का, तो x में 6 सेकंड लगते हैं, तो y x का हाफ है इसलिए टाइम भी हाफ हो जाएगा, क्या लगेगा 3 सेकेंड। आपका ये आंसर हो गया कि कार को D से B तक पहुंचने में कितने समय लगेंगे, 3 सेकंड का टाइम लगेगा। तो आपने यहाँ पे देखा दो डिस्टेंस x और y में मुझे कंपैरिजन करना पड़ता है, क्योंकि x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगते हैं और x डिस्टेंस की हाफ क्या है y, तो इसलिए y को ट्रेवल करने में हाफ टाइम लगेगा, इसका मतलब 3 सेकंड का टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स एज आई थिंक आप इससे ज़रूर समझे होंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसके लिए आप कमेंट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 को मैं समझा रहा हूँ आपको।
देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are straight line with it are complementary मैंने एंगल complementary है to prove that height of the tower is the 6 meter। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से नहीं कि 2 पॉइंट की एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री है। तो निकालना है क्या, टावर की हाइट जो होगी 6 मीटर। चलिए इसको मैं अब डायग्राम के द्वारा बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स डायग्राम आपका ये है, देखिए ये टावर है आपकी ए बी। तो ए बी से कि सामने में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट सी है, दूसरा पॉइंट डी है, ठीक है कि और ये जो सी जो है इसकी टावर के बेस बी से डिस्टेंस कितना है 4 मीटर और दूसरा पॉइंट क्या है डी है, इसके टावर के बेस बी से डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। आप समझ गए कि 2 पॉइंट दोनों टावर से क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। दोनों पॉइंट पर बनने वाला एंगल जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, आप जानते हैं, ऐसा एंगल जिसका कि सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, इस एंगल को मैंने थीटा माना, क्योंकि सम तो 90 है तो 90 में से मैंने थीटा को माइनस किया तो दूसरा एंगल हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा। ये आपका डायग्राम है और ये प्रॉब्लम है। तो सॉल्व तो आपको बताना है कि प्रूव करना है। तो टावर ए बी जो है इसकी हाइट एच कितनी होगी 6 मीटर। देखिए क्वेश्चन ये काफ़ी इजी है। चलिए पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी सी को लेकर चलते हैं। तो मैंने लिखा ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल कितनी है 90 माइनस थीटा है। इसको लेकर चलेंगे 10 90 माइनस थीटा मैंने, और जानते हैं 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन बी। तो पी कितनी है एच है, बी कितनी है 4। क्लियर है। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं कॉट थीटा। तो इसको लिखा जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा एच अपॉन 4। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ कॉट है ना मैं इसका वैल्यू 10 में निकालना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं 10 जो होता है कॉट का रिवर्स होता है। कॉट अगर एच अपॉन 4 है, इसीलिए 10 थीटा क्या होगा, इसका रिवर्स कर दीजिए आप, 4 अपॉन एच हो जाएगा। यहाँ पर 10 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 4 अपॉन एच। इसको मानना है इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टूडेंट सेकेंड ट्रायंगल लेके चलना होगा ए बी डी। चलिए हम सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। मैंने लिखा यहाँ पर ट्रायंगल ए बी डी। क्लियर है। अब ट्रायंगल ए बी डी लिखा, इस ट्रायंगल ए बी डी में डी पर एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो इसका टेंजेंट लेना होगा। चलिए हम लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर तो आपका एच है अपन बेस कितना है 9। क्लियर है। तो ये टेन थीटा लिखा ना, इसको डायरेक्ट मैंने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब स्टूडेंट ये देखिए आप कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है। आप जानते हैं कि दोनों इक्वेशन का अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो तो इस केस में राइट साइड भी इक्वल होते हैं। इसलिए मुझे लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो चूंकि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। इसका राइट साइड क्या है 4 अपॉन एच इक्वल टू इसका राइट साइड क्या है एच अपॉन 9। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एच को एच से किया मैंने तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। एच को एच से क्या हो जाएगा कि एच स्क्वायर, यहाँ पर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए एच स्क्वायर इक्वल टू 4 9 जा 36 देयरफॉर एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 36। अब मुझे निकालना है एच इक्वल टू। अब जानते हैं स्क्वायर को अगर रिमूव करते हैं तो राइट साइड में क्या हो जाता है स्क्वायर रूट के देयरफॉर ये हो गया 6। अब देखिए टावर ए बी जो है जिसकी हाइट को मैंने एच माना था, एच इक्वल टू क्या हो गया 6 मीटर। यही तो प्रूव करना है। अब लिखेंगे देयरफॉर ए बी इक्वल टू 6 मीटर हो गया और ये आपका प्रूव हो गया। चलिए यहाँ पर इसको लिख लीजिए प्रूव। स्टूडेंट कि नाउ आई इन दिस वीडियो
If you like this video, please subscribe and like it, and I see you again in the next video. Okay.